स्टॉक मार्केट एक जुआ है, सक्सेस रेशो बहुत कम है। बेहतर है रियल एस्टेट या कहीं और इन्वेस्ट कर लें। सिर्फ 3% लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, सब अमीर लोगों के शशके हैं। अक्सर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा कैपिटल चाहिए होता है, तो ये प्रॉब्लम सदियों से चला आ रहा है, जिसका आसान अल्फाज में हल है कर्जा लो और बिजनेस कर लो। बट कर्जा लेने में एक प्रॉब्लम आता है कि वो वापस भी देना पड़ता है, और अगर बैंक से लिया हो तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। तब काम आता है स्टॉक का रास्ता। मान लें कि आपने कोई कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया और आपके बनाए हुए डिजाइन सबको बहुत पसंद आते हैं। आपके पास 10 शर्ट्स बनाने के पैसे थे, आपने बना दी और वो सब सेल हो गई, बट अभी भी डिमांड पूरी नहीं हुई। अब आप कर्ज लेने के बजाय किसी इन्वेस्टर से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करवाएंगे, बट अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपके सामने बहुत सारी शर्तें रखेगा और आपको ओनर होने के बावजूद उसकी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। इन सब चीजों से बचने के लिए आप अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करके बहुत सारे अलग अलग लोगों को अपने बिजनेस में एक छोटा सा हिस्सा देके शेयर होल्डर बना लेते हो। बट ये प्रोसेस इतना भी सिंपल नहीं है। इस सब की शुरुआत हुई 16वीं सदी में, जब एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जहाज भेजा करती थी समंदर के रास्ते से। उस वक्त तक दुनिया का नक्शा दरियाफ्त नहीं हुआ था, बट हजारों मील समंदर में तय करने के बाद उनके जहाजों का समंदर में लुटने और डूबने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, जिसे कोई भी एक कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए उस वक्त की बहुत सारी एग्जिस्टिंग कंपनीज को एक करके पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई गई दुनिया की, जिसने 21 साल तक एशिया में अपनी मोनोपोली कायम रखी, ट्रेड की बिना किसी कंपटीशन के। ये अकेली कंपनी आज की दुनिया की टॉप 10 कंपनी से ज्यादा नेटवर्थ रखती थी। आजादी के साथ पाकिस्तान में सिर्फ एक एक्सचेंज था, यानी कराची स्टॉक एक्सचेंज, जो 18 सितंबर 1947 को सिर्फ 5 कंपनी से स्टार्ट हुआ, जिसके बाद देखते ही देखते ये एक्सचेंज लाहौर और इस्लामाबाद में भी खुल गए, जिसे जनवरी 2016 में सेंट्रलाइज कर दिया गया, जो अब PSX यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। इनफैक्ट 2009 की ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कराची दुनिया की 3rd बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट थी। यूं तो इसमें ऑलमोस्ट 375 कंपनीज लिस्टेड हैं, जिसमें से 2000 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, 900 डोमेस्टिक और 2 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। यानी आपके और मेरे जैसे लोग जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स बाय करते हो तो आप उस कंपनी के कुछ % के पार्टनर बन जाते हो, यानी उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब दुनिया भर में अपने स्टॉक्स के इंडेक्स हुआ करते हैं, जैसे कि USA में S&P 500 होता है, इंडिया में निफ्टी 50, ऐसे पाकिस्तान में 100 इंडेक्स होता है, जो एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होती है, जिससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कैसा परफॉर्म किया। इंडेक्स को आसानी से समझने के लिए मान लीजिए कि 10 लोग हैं और वो अपना वेट करते हैं किसी वेट मशीन पर, तो जो एवरेज वेट निकल करके आएगा वो इंडेक्स कहलाएगा। अब इनमें से किसी एक इंसान का वेट कम या ज्यादा होता है तो ये इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स का मतलब होता है वो 100 कंपनीज जो टॉप की हैं, जिसमें से 35 कंपनीज किसी सेक्टर या फिर किसी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, कंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट या फिर ऑयल एंड गैस वगैरह। बाकी की 65 कंपनीज को फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से इंडेक्स का पार्ट बनाते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट शेयर का मतलब है अगर आप अपनी कंपनी के शेयर बेचते हैं तो सारे शेयर नहीं बेच सकते, कुछ शेयर गवर्नमेंट होल्ड करती है, कुछ कंपनी के डायरेक्टर्स को मिलते हैं, कुछ कंपनी के एम्प्लॉइज को। अब इसी 100 इंडेक्स या फिर 100 कंपनीज से हमें ओवरऑल अंदाजा होता है कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है या फिर मार्केट डाउन है। और अगर कहीं आप अपनी कंपनी लिस्ट करवाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी होती है PSX यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ, जैसे कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स जो आपकी एलिजिबिलिटी को इंश्योर करते हैं। देन फिर आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट करना होता है जो आपको सारा प्रोसेस कर देता है, जिसके बाद PSX आकर ड्यू डिलिजेंस करता है सब डिटेल्स की और आपको IPO दे देता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO के मिलने से पहले आपको अपनी कंपनी की खूब मार्केटिंग करनी होती है ताकि सबको आपकी कंपनी के बारे में पता हो और स्टॉक मार्केट में आते ही सेल हो जाए। यहाँ आपको अपने IPO को उस रेट पे लॉन्च करना होता है कि हर आदमी खरीद सके, वरना सारा पैसा और एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर एज अ बिगिनर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको 2 अकाउंट्स खोलने होते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट जो आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म के साथ खोल सकते हैं, जिससे आप डायरेक्टली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खरीदो फरोख्त कर सकते हैं।
सेकंड, आपको एक CDC अकाउंट खोलना होता है जिसमें आपके सारे के सारे शेयर्स डिपॉजिट होते हैं। स्टॉक मार्केट को आसानी से समझने के लिए अगर हम उसे दो हिस्सों में डिवाइड करें तो एक हिस्सा बनता है टेक्निकल और दूसरा बनता है फंडामेंटल। टेक्निकल यानी जिसमें हम प्राइस और ट्रेंड्स पर फोकस करते हैं, और फंडामेंटल में आप वर्ल्ड की इकोनॉमी कहाँ जा रही है। अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई डैम वगैरह बनने से स्टॉक ऊपर जा सकता है, डॉलर का प्राइस क्या है, और कोई वॉर वगैरह तो नहीं चल रहा उस रीजन में, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग और इन डेप्थ है। लिहाजा स्टार्ट में आप टेक्निकल पर ही फोकस करें। इसमें बस ट्रेंड्स और ग्राफ को देखना होता है, जो कि 11 साल का बच्चा भी कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफे की, जो कि आज स्टॉक मार्केट के किंग कहलाते हैं। इन्होंने महज 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा था $38 पर शेयर के हिसाब से। महज 3 शेयर से स्टॉक मार्केट में कदम रखने वाले वॉरेन बफे की आज नेटवर्थ है $118 बिलियन। तो ये काम आसान है अगर आपका तरीका ठीक है। आप न्यूज और रूमर से स्टॉक ट्रेड ना करें बल्कि प्राइस और ट्रेंड से करें। ट्रेंड को समझना बहुत आसान है। सपोज एक कंपनी जनवरी में 10% की ग्रोथ दिखाती है और फरवरी में 15% की ग्रोथ होती है, तो ये बताता है कि इस कंपनी में कुछ तो अच्छा हो रहा है जिसकी वजह से ग्राफ ऊपर जा रहा है। सेम ऐसे ही अगर जनवरी में कंपनी को नुकसान हुआ 10% का और फेब में 15% का, तो लॉस का ग्राफ ऊपर जाने की वजह से शेयर को जल्द से जल्द बेच दो, वरना ये और भी ज्यादा नीचे जाएगा। अब ट्रेंड आप पर मंथ, पर क्वार्टर या हाफ ईयरली भी देख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो स्टॉक आपने कितने अरसे के लिए खरीद रखा है। अब ये सब करने के बाद भी अगर आप श्योर नहीं हैं, तो आप किसी ब्रोकरेज फर्म या किसी स्टॉक ब्रोकर से भी हेल्प ले सकते हैं। स्टॉक ट्रेड करते हुए कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं। ब्रोकर के कहते ही जल्दबाजी में स्टॉक की बिना किसी रिसर्च के बाइंग कर लेना या फिर बेच देना। वॉरेन बफे, जिनका जिक्र वीडियो के स्टार्ट में किया था, वो कहते हैं कि अगर आपने कोई वंडरफुल कंपनी एक फेयर प्राइस में खरीदी है तो ये आपका कमाल है, ना कि एक फेयर कंपनी एक वंडरफुल प्राइस में खरीद के आप अपना नुकसान कर बैठे। सही ट्रेनिंग और अवेयरनेस ना होने की वजह से सिर्फ 2% लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि एक एवरेज मिलीनियर इंसान के पास 7 तरीके होते हैं इनकम के। आपके पास कितने हैं? उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ ज़ोए मुख्तार साइनिंग आउट।